हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि वॉइड एग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे माइनर के साथ कोई अगर एग्रीमेंट करते हैं तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। अनसाउंड माइंड के साथ अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो भी वॉइड होता है, या तो एलियन एनिमी के साथ। ये सब आपने पहले पढ़ा होगा। ये इसी का एडिशन है, मतलब इसी के जैसा ही है, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें और एग्रीमेंट ऐड हुए हैं कि ये एग्रीमेंट्स हमारे वॉइड कहलाए जाएंगे। वॉइड एग्रीमेंट कौन सा होता है? जो दोनों पार्टी इन्फोर्स नहीं कर सकती है, जिसमें इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता, मतलब इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। इट मीन दैट द पार्टीज टू सच एग्रीमेंट कैन नॉट टेक लीगल रिसोर्सेज टू फोर्स द अदर पार्टी टू परफॉर्म इट और बाउंड बाय इट। दूसरी पार्टी इन्फोर्स नहीं कर सकती है कि दूसरी पार्टी इन्फोर्स नहीं कर सकती, कोई भी पार्टी इन्फोर्स नहीं कर सकती है दूसरी पार्टी को कि परफॉर्म करे, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे। इसमें होता है कि दूसरी पार्टी इन्फोर्स नहीं कर सकती है किसी को भी कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। सच एग्रीमेंट आर वॉइड अब इनिशियो। ऐसे एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था ना, माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वॉइड होता है, और अनसाउंड माइंड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वॉइड होता है, इलीगल चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वॉइड होता है। तो इन्हीं का ही एडिशन है एक तरीके से, वॉइड फ्रॉम बिगनिंग। ये भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे बिगनिंग से ही वॉइड होते हैं। सेक्शन 65 बताता है कि इनके लिए कोई रेस्टिट्यूशन नहीं मिलता। कोर्ट्स इनको कोई भी हेल्प नहीं करता है इन कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ भी नहीं कर सकता कोर्ट। वी हैव ऑलरेडी अवेयर अबाउट सम void agreement like agreement of minor unsound mind agreement under bilateral mistake and object or consideration is unlawful। ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि एडिशन में क्या क्या है। इन द एडिशन ऑफ दिस, इनके अलावा सेक्शन 26 to 30 बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि कौन कौन से हमारे वॉइड एग्रीमेंट है, जिसको एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब वैसे ही है कि ये भी वॉइड होते हैं, पर ये एडिशन है। इनके अलावा और भी एग्रीमेंट ऐसे जो वॉइड कहलाए जाएंगे। अभी आप इनकी शक्लें भी देखोगे, और सेक्शन 26 to 30 तक कि कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं हम 1872 का, इसमें सेक्शन 26 to 30 है। सबसे पहला है सेक्शन 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसमें शादी करने से मना किया जा रहा हो, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को भी शादी करने से मना किया जा रहा हो। रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है? मना करना। मना किया जा रहा हो कि तुम शादी नहीं कर सकते हो, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, क्योंकि कभी किसी को मना नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट द फॉलोइंग केसेस। अभी हम कोई केसेस भी पढ़ेंगे कि किस किस में मना कर सकते हैं और किस किस केसेस में मना नहीं कर सकते हैं। एन एग्रीमेंट बाय विच अ पार्टी इज़ रिस्ट्रेन। ऐसे एग्रीमेंट जिसमें पार्टीज़ को शादी करने से मना किया जाता है, इधर होली और पार्शियली। होली और पार्शियली का क्या मतलब होता है? या तो पूरी तरीके से, या तो पार्शियली, थोड़े तरीके से। या तो बोल रहे हैं कि तुम पूरे जीवन भर शादी मत करो, ये होली होता है। पार्शियली मतलब तुम 5 साल के लिए शादी मत करो, या तो 6 साल के लिए, ये होता है पार्शियली एग्रीमेंट। तो किसी को भी मना नहीं कर सकते हैं फ्रॉम गेटिंग मैरिड। सो इफ़ एनीवन हु इज़ रिस्ट्रेन समवन टू गेट मैरिज, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा। Thus an agreement not to marry at all or not to marry for a fixed period। not to marry at all कौन सा हो गया? होल पीरियड के लिए। और not to marry for a fixed period मतलब कि कुछ पीरियड के लिए, पार्शली, कि इस इतने टाइम तक तुम शादी नहीं कर सकती हो। और not to marry a particular person, किसी भी पर्सन से
पार्टिकुलर पर्सन से शादी नहीं कर सकती हो, ये भी। और नॉट टू मैरी फ्रॉम सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन आर ऑल वॉइड एग्रीमेंट, या तो किसी भी क्लास के, मतलब जैसे उन्होंने क्लास डिफाइन करी कि इस क्लास के पर्सन के साथ शादी नहीं कर सकते हो, ये पूरा वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। इसको हम लोग वॉइड मानते हैं कि अगर कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को मना कर रहा है कि तुम शादी इतने पीरियड तक नहीं कर सकती हो या कर सकते हो, फॉर अ फिक्स पीरियड और फॉर अ होल लाइफ, और नॉट टू मैरी एट अ पार्टिकुलर पर्सन और नॉट टू मैरी फ्रॉम अ सर्टेन क्लास ऑफ अ पर्सन, ऑल आर वॉइड एग्रीमेंट, सभी एग्रीमेंट वॉइड हो जाते हैं। एक्सेप्शन, देयर आर फॉलोइंग केसेस देन रिस्ट्रेन आर हेल्ड वैलिड। कोई ऐसे केसेस है जिसमें मना करना भी वैलिड होता है, कि मना कर रहे हो पर ये वैलिड है। जैसे माइनर की शादी के लिए मना कर रहे हो, जैसे छोटा बच्चा 14 साल में बोल रहा है कि मुझे शादी करनी है, तो आप उसको मना करोगी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ लिख जा फिर कर लेना, तो ये वैलिड है। प्रॉमिस टू मैरी अ पार्टिकुलर पर्सन इज़ वैलिड, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के साथ शादी करना वैलिड है। ऊपर हम क्या पढ़ रहे थे, नॉट टू मैरी अ पार्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी ना करना, कि इससे शादी नहीं करने के लिए मना कर रहे हो दूसरे पर्सन को, इससे शादी मत कर। जब वो खुद ही बोल रहा है कि मुझे इसी से शादी करना है, तो ये वैलिड है, इसमें कोई कमिटमेंट नहीं हो रही, रिस्ट्रेन मना करने के लिए कोई कमिटमेंट नहीं हो रही है, ये वैलिड है। एनी एग्रीमेंट वेयर इन पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन मैरिज रीमैरिज इज़ वैलिड, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पेनल्टी तो होती है रीमैरिज करने के लिए, पर मना नहीं करते रीमैरिज करने के लिए भी, मतलब वेयर पेनल्टी इज इम्पोज ऑन रीमैरिज इज हेल्ड वैलिड। रुको अभी बताती हूँ, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझो। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पेनल्टी रखते हैं, जैसे रीमैरिज होते हैं ना, दूसरी शादी, उस पर पेनल्टी रखते हैं कि दूसरी शादी नहीं कर सकता इंसान, उस पर डिवोर्स के लिए पेनल्टी रखते हैं, मना करते हैं डिवोर्स के लिए फिक्स पीरियड के लिए, जैसे 1 साल रहना पड़े, दूसरी शादी करने से रिस्ट्रेन करते हैं, देन इट इज़ वैलिड, ये रिस्ट्रेन वैलिड है। सो हमने पढ़ लिया कि अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को मैरिज करने से मना करता है तो ये क्या होता है, वॉइड होता है। बट अगर फॉलोइंग केसेस सेटिस्फाई हो, जैसे माइनर की मैरिज कर रहे हो, या तो पार्टिकुलर पर्सन से कोई कमिटमेंट कर रहा है कि मैं इसी से करूँगा, मना नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि इसी से करूँगा, तो ये वैलिड है। और ऐसा एग्रीमेंट जिसमें रीमैरिज करने से मना किया जाता है वो वैलिड है, पेनल्टी होती है, मना करा जाता है। राव, जैसे एक एग्जांपल है राव रानी वर्सेस गुलाब रानी, 2 को विडोज़ हैं जो एग्री कर रहे हैं कि अगर जिसकी भी दूसरी शादी होगी, देन उसके हस्बैंड का जितना भी शेयर होगा, विडो होगी ना वो, तो उसके हस्बैंड का जितना भी डिकीज हस्बैंड का जितना भी शेयर प्रॉपर्टीज़ होगी वो उसको मिल जाएगी। अगर जो दूसरी शादी करेगा उसको नहीं मिलेगी, जो घर ही में रहेगा उसको मिलेगी। Held the agreement are enforceable are valid since it does not restrain them from remarry, वो मना नहीं कर रहे, ये उन्होंने एक कंडीशन रखी, अगर जो दूसरी शादी करेगा तो उसको नहीं मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको मिलेगा। सो इसमें मना नहीं कर रही कि जो नहीं करेगा उसको मिलेगा, इसमें मना नहीं कर रही, ये उनकी कंडीशन रखी गई है, ये वैलिड है। जिसमें मना नहीं करे, उन कर भी सकते नहीं भी कर सकते, उन पर कंडीशन है, तो ये वैलिड है। अगर जिसने करी तो उसको नहीं मिलेगा, जिसने नहीं करी उसको मिलेगा। सो ये केस आपको समझ आ गया होगा, अब पहला आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है। अब हम 26 हमने पूरा कर लिया कि जिसमें मैरिज के बारे में पढ़ा, और फिर हम लोग ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। अगर वो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।